हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसडीआर टीचिंग सेंटर। मैं मोहम्मद शाहिद रजा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पोलिनोमियल बहुपद। पार्ट 1 हो गया है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा। पेन और कॉपी लेकर बैठे जिससे आपको डिफ़िकल्ट फील ना हो, क्योंकि रिवीजन करते वक्त आप इसे जल्द से ही रिवीजन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो P1 का मान है। देखिए ये वैल्यू दिया और पूछ रहा है कि P1, तो यहाँ P1, यहाँ देखिए P का P हो गया, x की जगह क्या ले लिया गया 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए। यहाँ x है तो 1 का क्यूब माइनस 5 और x² के बीच में कोई सही नहीं, इसका मतलब इंटू 1 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस 2x, तो 2 और x के बीच में कोई सही नहीं, इसका मतलब इंटू x का वैल्यू कितना दिया है 1 प्लस 2, तो P1 इक्वल 1 का क्यूब कितना 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2, तो P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 2 3 या 2 5 माइनस 5 इक्वल कितना 0। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2/3 एक्स क्यूब 2/3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का मान x इक्वल 3 पर है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू हमें क्या रखना है 3 रखना है, तो रख दीजिए 2/3, कोई साइड नहीं, इसका मतलब इंटू x है, x का वैल्यू कितना रखना है 3, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ x है, x का वैल्यू 3 और स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3x, यानी 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, फिर क्या है -1, ये यहाँ देखिए -9 प्लस 9 कट जाएगा, 3 से 27 कितना बार में 9 बार में, तो 2 से 9 में गुना करेंगे तो 18 और क्या हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यदि पी वाई बराबर दिया है 2 प्लस वाई प्लस 2y² माइनस वाई क्यूब, तो P0 और P1 में क्या संबंध है, यहाँ संबंध बताना है। तो ऑप्शन में देखा जा रहा है क्या कर रहा है ग्रेटर लेस दैन, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है या किसके इक्वल है, तो हमको पहले इस पर दोनों का मान निकालना होगा, यानी 0 पर भी और 1 पर भी। तो आइए पहले 0 पर वैल्यू निकालते हैं। P0 यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रखना है, तो 2 प्लस y का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 2 इंटू वाई का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 0 से किसी भी चीज़ में गुना करते हैं तो क्या होता है 0 माइनस वाई का क्यूब, यानी 0 का क्यूब 0, तो P0 इक्वल कितना गया 2। अब यहाँ से हम P1 का वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 1 रखेंगे, 2 प्लस y है, y की जगह 1 प्लस 2 इंटू वाई का स्क्वायर, तो इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, तो P1 इक्वल 2 प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 4। और देखिए ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि P1 बड़ा है किससे P0 से, तो P1 का वैल्यू 4 है और P0 का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 5 को x प्लस 1 से भाग दिया गया। किससे भाग दिया गया? x प्लस 1 से। शेषफल बराबर होगा, तो शेषफल निकालना है यानी रिमाइंडर निकालना है। जब भी ऐसा हो तो जिससे भाग देते हैं उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। यहाँ से चर का यानी वेरिएबल का वैल्यू निकाल देंगे। 0 प्लस 1 इधर आ गया तो क्या होगा? -1। तो x इक्वल कितना गया? -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दीजिए। यहाँ x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स है तो -1 प्लस 5। माइनस का अगर पावर सम संख्या तो वो प्लस में होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पावर सम संख्या है तो प्लस में हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5, 4 प्लस 5 इक्वल 9। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, p के किस मान के लिए x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5 का एक गुणनखंड होगा? यहाँ पर गुणनखंड होगा यानी p का मान निकालना, तो इसको किसके इक्वल कर देंगे? 0। तो किससे गुणनखंड हो रहा है? तो x माइनस 1 से। इसको भी क्या कर देंगे? 0 के इक्वल कर देंगे। तो x इक्वल 0, माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा? +1। x इक्वल कितना हो गया वैल्यू? 1। अभी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। वो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स का वैल्यू 1 प्लस 5 इक्वल 0। 1 का स्क्वायर 1 माइनस p 1 से गुना करेंगे तो p प्लस 5 इक्वल 0। तो माइनस p इक्वल 1 प्लस 5 6, प्लस इक्वल इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 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 कट गया तो p इक्वल वैल्यू क्या आ गया? 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद पी एक्स इक्वल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 में क्या जोड़ा जाए कि बहुपद x प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? पूर्णतः विभाजित होने का मतलब शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो जिससे भाग दे रहे उसको 0 की इक्वल कर देंगे। वहाँ से चर का वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। 0 है प्लस 1 है, इधर आएगा तो -1, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे। x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स है तो -1 माइनस 3, -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 2 से 1 में 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -4। तो क्या करा? कितना जोड़ा जाए? अब देखिए, जोड़ने का पूर्णतः विभाजित होने का मतलब कि क्या आना चाहिए? 0। तो यहाँ -4 आया तो इसमें क्या जोड़ेंगे? कि 0 हो जाए, +4 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? 0। तो हम किसको जोड़ें? 4 को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक निकालिए। ए एक्स प्लस बी का शून्यक, देखिए जिस किसी का शून्यक निकालते हैं तो उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। ये शून्यक का मतलब रूट या 0 निकालने के लिए 0 के इक्वल कर देंगे और उसमें चर वेरिएबल का मान निकालते हैं। जो चर या वेरिएबल का मान आएगा वही हमारा शून्यक कहलाता है। तो यहाँ से हम चर यहाँ पर कौन सा है? x। तो ए एक्स इक्वल 0 का कोई वैल्यू नहीं, प्लस बी है, इधर आएगा तो क्या होगा? -b। एक्स इक्वल -b इंटू ए है, इधर आएगा तो बाई में है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कह रहा है रैखिक बहुपद, अगर पूछ दे कि रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं तो क्या होगा? 1। रैखिक बहुपद कहने का मतलब क्या होता है? जिसका पावर क्या हो? 1 हो, यानी जिस वेरिएबल जिस चर का पावर 1 हो उसी को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद पी एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y इक्वल पी एक्स का आलेख प्रतिच्छेद करता है। देखिए ग्राफ के द्वारा बताना है कि इसमें शून्यक क्या होंगे। सोल्व नहीं करना है, सोल्व करते वक्त में मैंने अभी बताया, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? शून्यक ही निकालना था या मूल, शून्यक का है या मूल, दोनों एक ही बात है। निकालना हो तो क्या है? संख्या में दिया हो तो उसके चर का मान निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर आलेख यानी ग्राफ के द्वारा पूछ रहा है। तो ग्राफ के द्वारा जब भी शून्यक निकालना हो, मूल निकालना हो,
तो एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा वहीं उसका शून्यक होगा। अगर एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटा तो उसका शून्यक कितना होगा 2। अगर एक्स अक्ष को 1 बिंदु पर काटा तो उसका शून्यक कितना होगा 1। अगर एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काटा तो उसका शून्यक क्या होगा 0। यानी किस अक्ष को हमको देखना है, एक्स अक्ष को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष, ऑप्शन नंबर ए। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका ग्राफ है, ये y है और ये क्या है x है। अगर ये यहाँ पर ऐसे कटा, x अक्ष को कितने बिंदु पर कटा, एक बिंदु पर, तो इसका शून्य कितना होगा 1। अगर यहीं ये ग्राफ है, अगर ये यहाँ पर x अक्ष को कितने बिंदु पर काटा 2, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 2। अगर यहीं ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटा तो इसका शून्य क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि अगर ग्राफ के द्वारा हमको शून्यक निकालना हो तो हम एक्स अक्ष को देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर रहा है यानी काट रहा है, वहीं हमारा शून्यक होगा। कब, ग्राफ विधि द्वारा। अगर वैल्यू द्वारा निकालना हो, वैल्यू दिया हो तो उसमें हम लोग चर यानी वेरिएबल का मान निकालते हैं। जो चर वेरिएबल का मान आएगा वही हमारा उसमें शून्यक होगा। लेकिन ग्राफ में एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए, एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा वही हमारा शून्यक कहलाएगा। आगे दिया है y इक्वल (x³ - 4x) का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब कह रहा है कि इसका ग्राफ का मतलब ग्राफ बनाइए और बताइए कि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये देखेंगे कि चर का सबसे अधिकतम पावर कितना है। चर का अधिकतम पावर कितना है 3। तो जब चर का जितना अधिकतम पावर हो वहीं उतना ही बिंदु पर वह क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अधिकतम घात कितना है 3, तो यहीं क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद, यही बिंदु हो जाएगा। अधिकतम घात जितना हो वहीं उतना ही क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु होगा। कहने का मतलब कि अगर हम लोग बहुपद में पढ़े हुए हैं कि अगर जिसका अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिस चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जिस चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो कहने का मतलब है रैखिक बहुपद का ग्राफ एक बिंदु पर काटेगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ 2 बिंदु पर काटेगा, त्रिघात बहुपद का ग्राफ 3 बिंदु पर काटेगा। और ये जो बिंदु कहाँ कटेंगे, एक्स अक्ष पर कि वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर कटेंगे, क्योंकि शून्यक जो होता है वो एक्स अक्ष का ही बिंदु होता है, ना कि वाई अक्ष का होता है। आज का आखिरी सवाल, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। मैंने अभी बताया द्विघात बहुपद का मतलब कि चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर 2 हो अधिकतम घात तो वही क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद। अगर चर का एक अधिकतम घात 1 हो तो वो रैखिक बहुपद, यदि चर का अधिकतम घात 3 हो तो वो त्रिघात बहुपद। इसमें द्विघात बहुपद का शून्यक करा, अधिकतम घात कितना है 2, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे 2 होंगे। त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है 3, तो इसका शून्यक कितना होगा 3 होगा। यहीं रैखिक बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है 1, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगी 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन नंबर में डाउट है, तो मैं अगले वीडियो बनाते वक्त सबसे पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें, मैं उसका रिप्लाई तुरंत देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन।